बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम लोग बदनामी के डर से गुनाह छुपाते हैं। ख़ास लोग अल्लाह की मोहब्बत में छुप छुप कर नेकियां करते हैं। तस्लीम रज़ा। जिस तरह घड़ी की सुइयां आगे पीछे होने से वक्त नहीं बदलता, उसी तरह मेहनत के सिले में देर सवेर होने से सिला नहीं बदलता, एक दिन ज़रूर मिलता है। किसी को उसके माजी पर रुसवा करने से पहले सोच लो, उसका माजी तुम्हारा मुस्तकबिल भी बन सकता है। ज़िंदगी में हम उस मकाम पर भी आ जाते हैं कि कोई कुछ गलत भी बोल रहा हो तो हम कहते हैं आपकी बात ठीक है। हमें पता है ये मोहब्बत मर्ज़ी से नहीं होती, ये नसीब में लिखी होती है, किसी के लिए रिज़्क़ की तरह और किसी के लिए रोग की तरह। जिस औरत में ये निशानी देखो कि वो आपको बार बार देखकर अपनी नज़रें झुका रही है, तो समझ जाओ कि वो औरत आपके पीछे पागल है। दुनिया में खूबसूरत दिल तलाश करो, चेहरा नहीं, क्योंकि खूबसूरत चेहरे तो बहुत हैं लेकिन खूबसूरत दिल बहुत कम। मनपसंद लड़की से निकाह हो जाए तो 1000 हूरों से भी ज़्यादा अजीज़ होती है। नज़रअंदाज करना सीखो, कुछ तफसीलात ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती हैं। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे, खूबसूरत है वो एहसास जो किसी के दुख का मदावा बने, खूबसूरत है वो सोच जो किसी के लिए अच्छा सोचे। आपके 3 चेहरे होते हैं। पहला वो जो आप दुनिया को दिखाते हैं, दूसरा वो जो आप अपने घर वालों को दिखाते हैं, और तीसरा वो जो आप किसी को नहीं दिखाते, वो आपका असल चेहरा होता है। घबराया ना कीजिए, बाज़ तकलीफ़ें लोगों का असली चेहरा दिखाने के लिए आती हैं। जिस मर्द की जुराबें फटी हों या बटन टूटा हो तो उसको 2 में से एक काम फ़ौरन कर लेना चाहिए, शादी कर ले या तलाक दे दे। इटली कहावत। शुगर की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि लोग मीठा खाना पीना तो क्या मीठा बोलना भी छोड़ बैठे हैं। किसी औरत के अच्छे या बुरे होने का अंदाज़ा उसकी औलाद की तरबियत से लगाओ। खुशियाँ अगर पैसों से हासिल होती तो यकीन करें कभी कोई गरीब का बच्चा खुश ना होता। ताल्लुकात जल्द टूटने की वजह यह है कि हम एक दूसरे को समझते कम और परखते ज़्यादा हैं। तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई मगर सफ़ेद हो गई और तू अभी तक वैसे का वैसा काला है। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह 40 साल बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ना मिलाता। अगर आप एक खामोश मुजस्मा भी बन जाएं तो तब भी लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। मौलाना रूमी। इंसाफ करो वरना याद रखो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के कातिल सिर्फ 4 लोग थे, मगर गर्क पूरी कौम हो गई क्योंकि बाकियों का जुर्म खामोश रहना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हम लोग नेक बनना नहीं बल्कि नेक दिखना और नेक कहलाना चाहते हैं, और ये मुनाफ़िक़त का सबसे आला दर्जा है। जानते हो अज़ियत क्या है? अपनी आँखों के सामने अपनी अहमियत को कम होते देखना और फिर भी खामोश रहना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले कि तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। मैंने अपनी औकातों को बड़े करीब से देखा तो पता चला कि चंद सांसें हैं और वो भी रब्बुल इज़्ज़त की मोहताज हैं। जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि बाज़ कामों का आपकी मर्ज़ी से ना होना आपके लिए कितना बेहतर है, उस दिन आपकी बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ हमेशा दलील से करो।
اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ سمجھداری کی باتیں صرف دو ہی لوگ کرتے ہیں، وہ جن کی عمر زیادہ ہو اور وہ جس نے بہت کم عمر میں برا وقت دیکھا ہو۔ بے شک اللہ کھوئی ہوئی مسکراہٹیں واپس لانے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جزاک اللہ۔